सबसे पहले उज्जवल दीपक आपसे सवाल इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि कल आप लोग थाने पहुंचे थे और इतनी जल्दी त्वरित कार्रवाई और फिर उसके बाद जेल और फिर कोर्ट से बेल भी नहीं मिली है। किस तरह से आहत करता है, किस तरह से परेशान करता है और किस तरह से व्यथित करता है इस तरह की मानसिकता वाले व्यक्ति की इस तरह की टिप्पणी। ज्ञानेंद्र जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ज्ञानेंद्र जी, सावन मास के इस पवित्र अवसर पर इस धूर्त व्यक्ति ने जो जहर फैलाने की कोशिश की है समाज में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, इसके लिए क्षमा प्रार्थी होने के बावजूद इस व्यक्ति को क्षमा नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी, आज उनकी बाइट देख रहा था मैं, वो कह रहे थे कि बिठा के समझाना चाहिए। हमारे समाज के लोग इनको लेटा के समझाना चाहते हैं और यही भावना है। इतना ही दुख है, इतनी ही पीड़ा है। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई? क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष बनाया गया शायद इनको कुछ दिन पहले, ऐसा मेरी जानकारी में आया। और ये किस बात की नफरत है, किस बात का मवाद भरा है इनके दिमाग में, इनके शरीर में? इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और मैं तो आशा करता हूं कि रायपुर में नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, यह आदमी भारत देश में रहने लायक नहीं है। इनको सीधा वेटिकन सिटी डिपोर्ट कर देना चाहिए। और ये खींच किस बात की है? परसों धर्म स्वातंत्र कानून लागू हुआ, क्या इसी बात की चिढ़ है? क्योंकि अवैध धर्मांतरण के ये अगुवा थे, ये गैंगस्टर है जो अवैध धर्मांतरण कराने का काम करते आ रहा है कई सालों से, कई फोरम में। और पहली बार पर देखिए कर दिया कांड, कर्मकांड कर दिया, भगवान महादेव से ही पंगा ले लिया, तो जेल की हवा खानी पड़ रही है। और हम सुनिश्चित करेंगे कि ये व्यक्ति जेल में ही रहे, वहीं से इनका अंतिम संस्कार हो। यही है हमारी कामना। अंतिम संस्कार की कामना मत करिए, बड़ा दिल दिखाइए। प्रधानमंत्री सबको माफ कर रहे हैं। हालांकि मैं फिर कहूंगा, जो गलत है पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए, लेकिन अंतिम संस्कार इस स्टूडियो से मत करिए। रवि ग्वालानी जी, आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस तरह की मानसिकता और इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्तियों से? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहूँगा कि हमारे मीडिया विभाग के अध्यक्ष आदरणीय सुशील आनंद शुक्ला जी ने भी ये बात कही है कि इस कृत्य की हम निंदा करते हैं। कोई भी भगवान शंकर के प्रति इस तरह की जो गलत बातें कर रहा है, इसको कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है। और जो कानून के हिसाब से कार्यवाही है वो बिल्कुल होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहूँगा कि जो भी कानून के हिसाब से उसको सजा दी जानी चाहिए, निश्चित वो सारी कार्यवाही की जानी चाहिए। पहली बात। मैं ये दूसरी बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म का सम्मान करती है। हिंदू धर्म जो हमारे देश में बहुतायत में है, सबका सम्मान है। मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, हम सबका सम्मान करते हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना बिल्कुल गलत है, अनुचित है। और जैसा कि ज्ञानेंद्र जी आपने कहा कि बहस नहीं करूंगा, बहुत अच्छी बात आपने कही। धर्म के विषय पर बहस नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी आराध्य के खिलाफ गलत बात कर रहा है, गलत चीज सोशल मीडिया में लिख रहा है, कहीं भी लिख रहा है, उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, बिल्कुल कार्यवाही होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। गलत बात का समर्थन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं करती है। धर्मेंद्र जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी टिप्पणी, आप सालों से छत्तीसगढ़ की तासीर, छत्तीसगढ़ की राजनीति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की बोली भाषा और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जाति, समाज, धर्म और वर्ग के लोगों के बीच में पले बढ़े हैं। क्या छत्तीसगढ़ की शांति को भंग करने की कोशिश नहीं है? देखिए, अरुण पन्नालाल एक ऐसा व्यक्ति है जो छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का सालों से अध्यक्ष है और ये एक संगठित गिरोह के तौर पर ये इनका एक गैंग काम कर रहा है। केवल रायपुर या उसके आसपास धर्मांतरण का जो कुचक्र चल रहा है उसके अगुवा नहीं है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खेल बड़े सुनियोजित अंदाज में चलाने वाले गैंग का ये अगुवा रहा है। बस्तर में जो आदिवासी संस्कृति के बीच जो आग लगी, जो वहाँ आदिवासी समुदायों के बीच 2 साल पहले जो टकराव देखने को लिए मिल रहा था, उस पूरे साजिश के सूत्रधार यही व्यक्ति रहे हैं। लगातार ये कानूनी दांव पेचों से ये बचते रहे हैं, दूसरों को आगे करते हैं, दूसरों को फ्रंट में रख करके पीछे से खेल खेलने वाले व्यक्ति रहे हैं। सरगुजा के इलाके में, जसपुर के इलाके में, महासमुंद के से लेकर के सरायपाली के इलाके तक में जो इनका गैंग काम करता है वो बड़ा जहरीला काम करता रहा है।
यहाँ इन लोग चंगाई सभाएं कराते रहे हैं, ये यहाँ पर तमाम तरह के ऐसे कुचक्र रखते रहे हैं, प्रलोभन के जरिए, दबाव के जरिए। बचाया कौन है धर्मेंद्र जी इतने दिनों तक ऐसे लोगों को? बचाया कौन है? इस पर भी आएंगे, इस पर भी आएंगे, लेकिन मेरे पास ऋषि मिश्रा जी भी पहुंच गए हैं। ऋषि मिश्रा जी बजरंग दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप लोग कल पहुंचे थे, घर के सामने भी आपके कार्यकर्ता पहुंचे थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और सावन के महीने में महादेव को लेकर यह टिप्पणी, मैं भी व्यथित हूं, मैं भी परेशान हूं, मैं भी क्रोधित हूं, पत्रकार की हैसियत से नहीं, एक शिव भक्त की हैसियत से। ऋषि मिश्रा जी, आपका रिएक्शन। देखिए, अरुण पन्नालाल जी का ये पहली बार ऐसा विषय नहीं है। इन्हें जेल तो उसी समय भेजनी चाहिए थी जिस समय इन्होंने संविधान का किताब पुरानी बस्ती थाने के सामने पढ़ा था, तब भी ये जेल जाने से बचे थे। और जो इस तरह के सावन के महीने में भगवान शंकर जी को लेकर जिस तरह से अपशब्द कहे हैं, निश्चित तौर पे बजरंग दल इन्हें जूते की माला पहनाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कानूनी कार्रवाई से आप बच सकते हैं, पर समाज आपको दंडित जरूर करेगा और आप जेल से छूटने के बाद आप उसकी प्रतीक्षा करिएगा। हमारे कार्यकर्ता आपको जूते की माला पहना के इसी रायपुर शहर में भ्रमण न कराएं तो आप देखिए। कानून पर भरोसा नहीं है कि आप माला वाला क्यों तय कर रहे हैं? अगर कानून की अगर इतनी अच्छी व्यवस्था होती तो क्या जिस समय इन्होंने संविधान की किताब फाड़ी थी तो क्या ये जेल नहीं जाते? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देखिएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इस पर आऊंगा। प्रश्न चिन्ह उठाता हूं कि अगर सही कार्रवाई अगर होती है तो कम से कम इन्हें 2, 4, 6 महीने जेल में रखना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। अन्यथा अगर सरकार इसमें लीपापोती करेगी तो आप देख लीजिएगा, इनका बेल जल्दी हो जाएगा। मैं सरकार में बैठे हुए सभी से आग्रह करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अधिक से अधिक जेल में रख के और इनकी दिमाग जो ठिकाने पे नहीं है वो ठिकाने पे लाएं। और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो वातावरण दूषित कर रहे हैं, ऐसे लोग को जेल में ही रहना चाहिए, तो हमारा वातावरण स्वच्छ रहे। चंद्रशेखर तिवारी मेरे साथ जुड़े हैं भोपाल से, हिंदू बचाओ मंच से। चंद्रशेखर तिवारी जी, मैं आपको देखा हूं, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष हैं। हमेशा आपको सुनता आया हूं कि हिंदुओं के पक्ष में, सनातनियों के पक्ष में और इस तरह से धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले लोगों के खिलाफ आप हमेशा से मुखर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहां इस तरह की बातचीत चलती नहीं है, और चलती है तो बहुत तेजी से उसको दबा भी दिया जाता है। लेकिन ये जो टिप्पणी की गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक बार सबसे पहले रिएक्शन ले लेता हूं, फिर उसके बाद हम लोग चिंतन को आगे बढ़ाएंगे। चंद्रशेखर तिवारी जी। ज्ञानेंद्र जी, ये वही हिंदुस्तान है जहां पर भारत माता को खुले रूप से डायन कहा जाता है। ये वही हिंदुस्तान है यहाँ पर खुले रूप से जो है हमारी देवी देवताओं को आघात पहुंचाने वाले वक्तव्य दिए जाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, और कार्रवाई भी होती है तो लचीलेपन की होती है। पन्नालाल जैसे धूर्त लोगों को जनता के हवाले करना चाहिए। कन्वर्टेड ईसाई हैं ये, जैसे कहा जाता है ना कि किसी को मार मार के, और पुरानी कहावत है, उसी प्रकार ये कन्वर्टेड ईसाई हैं। इनके बाप दादा, इनकी 7 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले ये हिंदू ही होंगे, और हिंदू होने के साथ इनको ये नहीं समझ आ रहा कि भगवान शिव, जो कि इस सृष्टि की बागडोर 4 महीने भगवान शिव के पास है। तुम्हें तो शमशान के वासी है जहां पर सबको जाना है, हर व्यक्ति को शमशान में जाना है, तो शमशान में भी तुम्हारी गर्त खराब हो जाएगी। इस बात की चिंता करिए। यहां पर मैं मांग करते चले आ रहा हूं कि इस निंदा कानून जब तक लागू नहीं होगा इस देश में, तब तक इस प्रकार के धूर्त लोग हमारे सनातन धर्म को आघात पहुंचाने का काम करते रहेंगे, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी करते रहेंगे। लेकिन हम, क्योंकि हम लोग अहिंसक लोग हैं, हम लोग सहनशील समाज है हिंदू समाज, और हिंदू समाज जब सहनशील समाज है तो हम सहन करते हैं, हमको सब स्वीकार होता है। हमारी माँ को गाली फायदा उठा रहे हैं चंद्रशेखर बकती तिवारी, है, इसी का तो फायदा उठा रहे हैं चंद्रशेखर तिवारी जी, इसी का फायदा उठाकर इस तरह की टिप्पणियां की जा रही। मेरे साथ जुड़ गए हैं पंडित प्रभाकर हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, अयोध्या से जुड़े हैं। और पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, शिव मतलब क्या, महादेव मतलब क्या, जिनके बारे में इस तरह से आपत्तिजनक बात कही जा रही है? महादेव मतलब क्या? महादेव के खिलाफ इस तरह से जहर उगला जा रहा है। पंडित प्रभाकर जी, अयोध्या से।
जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, जिस तरीके से पन्नालाल जैसे धूर्त व्यक्ति अगर भगवान शिव की बात करें, करोड़ों वर्ष जिनकी तपस्या करने के बाद शिव का अर्थ नहीं जाना जा सकता है, ऐसे पन्नालाल जैसे मूर्ख व्यक्ति अगर शिव पे टिप्पणी करते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या है। और दूसरी चीज मैं पन्नालाल जी से यही कहूंगा कि अगर आप अपने ही बाप को अपना मानते हैं तो क्यों मानते हैं, आप पूरे भारतवर्ष को ही अपना बाप मान लीजिए। टिप्पणी करने से पहले आपको पहले कुछ ज्ञान तो होना चाहिए। अनपढ़ और जाहिलों को क्या काम दिया जाता है, ऐसे ही काम दिया जाता है लोगों को मूर्ख बनाना, लोगों को बेवकूफ बनाना और उनका धर्मांतरण करवाना। ऐसे जाहिलों को ऐसी मिशनरियों में रखा इसीलिए जाता है ताकि वो सनातन पे ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें और ऐसे अपमान वो करते रहें। आ रहा हूं आपके पास पंडित प्रभाकर जी, शैलेशानंद जी का रुख कर लेता हूं, जो महाकाल की नगरी उज्जैन से आते। महाकाल की सवारी निकलती है, लाखों करोड़ों लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तकलीफ में हो, परेशानी में हो, एक बार जाकर महाकाल के पास शीश नवाते हैं, लौट कर आते हैं तो उनकी समस्या का समाधान हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। शैलेशानंद जी, इस तरह की टिप्पणी जो न केवल छत्तीसगढ़ की जनता को आहत कर रही है बल्कि पूरे देश को आहत कर रही है कि क्या हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कोई भी बोलकर ऐसे निकल जाएगा? क्या कोई भी इस तरह से सॉफ्ट टारगेट बनाकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता रहेगा? शैलेशानंद जी, नहीं, बिल्कुल दिक्कत वही है। आप याद रखिएगा, पाकिस्तान और ईरान के अंदर यदि आप धर्म के खिलाफ बोला जाता तो मृत्युदंड और भत्स मृत्युदंड की सजा दी जाती। हम भारत के अंदर विविधता में एकता को लेकर के रह रहे हैं, इसका तात्पर्य कदापि ये नहीं है जिसको जो उठाए मुंह उठाए बोले चला जाएगा। यह विचित्र सी बात है। शासन प्रशासन को चाहिए कि इसको बहुत लंबे समय के लिए ट्रकों के पीछे डाले और उसके तत्पश्चात इसको एक बात स्पष्ट की जाए कि इसके मानसिक रूप से इसका ऊपर असर किसका है। अभी कुछ मिनटों पहले में FCRA के डिस्कशन के अंदर था, उस समय भी कन्वर्टेड क्रिश्चियन की एक संस्था के प्रमुख ने बड़ा जोर से उसका विरोध करा, तो हमने एक आश्चर्य व्यक्त करा। समझ में नहीं बैठता, आपत्ति आपको किन विषयों से हो रही है और इस देश के अंदर आप बोलने की आपको आजादी है तो कुछ तो में मुंह उठा कर ये बोले चले जाएंगे। इस प्रकार के लोगों को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित किया जाना चाहिए। इनको हमारे भारत की नागरिकता से बेदखल कर देना चाहिए ताकि हमारे जितने लाभ डिबेट में इन करता हूं प्रदीप बोगी जी को। हम सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं और मैं बतौर एंकर शामिल नहीं हुआ हूं। आज मैं कोई एंकरिंग नहीं कर रहा हूं, ना कोई बहस कर रहा हूं। मैं एक भारत का ऐसा नागरिक हूं जो इस पूरे विषय को देखकर आहत है, शर्मिंदा है, व्यथित है।